हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे भारतीय लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बनाए जाते हैं? सबसे पहला आता है कुम्मी, दूसरा आता है सिद्धि माधुरी, तीसरा डांस होता है घंटा मर्दाला और चौथा है बुट्टा बोमालू, फिर भाम कल्पम और तप दप्पू। उसके बाद आता है तपेटा गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाट्टम, उसके बाद वीरनाट्यम, फिर गोवी, फिर डांडिया, फिर बोनालू, फिर बिछुआ। आपको ये कलर किए हुए कुम्मी जैसे कि लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाट्टम, बोनालू ये हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट में देख लें, कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल 2 राज्यों में होता है। उसके बाद आता है कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होता है। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। मतलब इसमें संगीत वाद्य यंत्र नहीं होता है, सिर्फ तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। गोवी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीतों वाद्य यंत्र का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। मतलब इसमें गोवी नृत्य में ताल यंत्र या वाद्य यंत्र के रूप में वाह वाह के रूप में शोर के साथ किया जाता है। उसके बाद आता है मधुरी नृत्य को मधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मधुरी नृत्य को मधुरी जनजाति जो श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट, जैसे कि श्रावण वर्षा, इस पे आप टिक कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि डांडिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुषों नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौर करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। डांडिया नृत्य में आसपास के गांव द्वारा दिल से स्वागत किया जाता है। वीर नाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। वीर नाट्यम नृत्य में भगवान शिव के वंशज मानते हैं कि वो भगवान शिव के वंशज हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। उसके बाद आता है बुट्टा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधों पर विभिन्न मुखौटे पहनते हैं। बुट्टा बोमालू में मुखौटे पहनते हैं कंधों और सिर पर। उसके बाद आता है ढिमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। उसके बाद हमारा आता है बतुकम्बा, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बतकम्बा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद आता है बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। मतलब बोनालू नृत्य में महिलाएं सिर पर बर्तन रखती हैं, उसके बाद ये करते हैं। उसके बाद आता है तपेता गुल्लू, एक भक्त नृत्य है। इस नृत्य के रूप में कलाकार अपने गले में ड्रम लटकाकर अपने हाव भाव के साथ एक धुन का सर्जन करते हैं। उसके बाद आता है संक्रांति उत्सव के दौरान गोवी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। फिर आते हैं असम के। असम में होता है बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अंकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बगरुम्बा। उसमें से इम्पोर्टेंट ज़्यादातर पूछे जाते हैं बिहू और बगरुम्बा। इम्पोर्टेंट में देखें, बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। बिछुआ में बच्चों द्वारा इसकी प्रस्तुत की जाती है। बगरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। जनजाति ज़्यादातर याद रखें, ये हमेशा पूछी जाती है। बगरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है नट पूजा। नट पूजा नृत्य असमिया संस्कृत का शानदार प्रतीक है। नट पूजा असमिया संस्कृत का शानदार प्रतीक है। बिहू नृत्य असमिया संस्कृत का महत्वपूर्ण चित्रण तथा प्रतिनिधित्व करता है। बिहू एक ऐसे स्तर पर उभरा है जिसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है। लंदन ओलंपिक 2012 में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। लंदन ओलंपिक 2012 में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। अंकिया नाट की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोना। अंकिया नाट महान असमिया संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव की रचना है। नागा नृत्य मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है जो बहादुरी तथा अदम्य साहस का चित्रण है। नागा नृत्य साहस का चित्रण है। झूमर नृत्य आता है, वो असम में मनाया जाता है। असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, युद्ध नृत्य, बोइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी और लायन एंड पीकॉक, पोंग, पोपीर, वार्डो, छम और रिखमपाड़ा ये
आते हैं। इसमें मुखौटा नृत्य, वांचो और पोपीर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं। बोइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संभावित है। मतलब जो जनजाति से पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे अक्सर पेपर में आते हैं। बोइया नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति मनाती है। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। उसके बाद हम आगे आते हैं। उसके बाद वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश का एक विशिष्ट जनजाति नृत्य है। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटा पहनते हैं और रंगीन और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लॉयन एंड पीकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। लॉयन एंड पीक कौन सी जनजाति बनाती है? मोनपा। इसमें नर्तकीय मुर्गा और शेर के सिर पर समान मुखौटा पहनती हैं। रिखमपाड़ा नृत्य को अबोटोनी पूर्वासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की गारो जनजाति अपने लोकप्रिय पॉपीर नृत्य के लिए जानी जाती है। गारो जनजाति पॉपीर नृत्य के लिए जानी जाती है। उसके बाद आता है हम बिहार में जाट जाटन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी, फगुआ और डोमचक। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं? जाट जाटन, कजरी, छऊ और फगुआ। इसके बाद इम्पोर्टेंट में आते हैं बिहार के इम्पोर्टेंट। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। ये अमीर, गरीब और शहरी और ग्रामीण विरोधाभासी विषयों से संबंधित है विदेशिया। उसके बाद आता है जाट जाटिन नृत्य का एक युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य युगल मतलब दो लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संगी होते हैं साथ ही जाट जाटिन। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। जाट जाटिन की प्रेम कहानी। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से की जाती है। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से की जाती है। झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। झिझिया नृत्य कब किया जाता है? बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। झिझिया नृत्य में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की प्रस्तुत की जाती है। इसमें कौन कौन सी की पूजा होती है? सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माता की। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है। कजरी नृत्य बरसात के विषय से संबंधित है। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में है कर्मा, डागला, पाली टपाली, झूमर, गेड़ी, पडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाचा, बागमती, कपालिक, थारथरी, चंदेनी, सुगा, नाचा, सैला। इसमें से इम्पोर्टेंट है पंडवानी, राउत नाचा, सुगा। ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट में आते हैं कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उरांव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 3 जनजाति हैं, गोंडा, बैगा और उरांव। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। पंथी नृत्य नामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। गेंडी नृत्य में 2 लंबे बांस या सिर्फ किसी एक निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करता है। गेंडी नृत्य में 2 लंबे बांसों से नृत्य होता है। उसके बाद आता है सुगा नाचा नृत्य, जो तोता नृत्य भी कहा जाता है। सुगा नाचा को तोता नृत्य भी कहते हैं। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुगा नाचा को तोता नृत्य भी कहते हैं। उसके बाद और आते हैं सैला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना के संचार से है। उसके बाद आता है चंदैनी नृत्य। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। राउत नाचा यादव समुदाय की दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। कौन से? राउत नाचा में। पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। कौन सा नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है? पंडवानी नृत्य। उसके बाद आता है हमारा गोवा में फुगड़ी, ढेकनी नृत्य, धनगर, टोनी मेल, कोरेडिनोह और उसके बाद कौन सा है? मोरूलेम और कुनबी, तलगड़ी और जागोर और भोवादो, मुसोलो और नच और द डोलो। इसमें से फुगड़ी इम्पोर्टेंट है जो हर साल आता है। द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के माड में ढोलों का आयोजन किया जाता है। ढेकनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है। बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। ढेकनी नृत्य बच्चों को समर्पित है। धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता नाम से लोक देवता की पूजा होती है।
फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। फुगड़ी नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद आते हैं गुजरात के नृत्य। गुजरात में गरबा, डांडिया, टिप्पानी, लासिया, रासलीला, जुरीधुन, पनिहारी, भवई। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं? गरबा, डांडिया, जुरीधुन और भवई। और उसके बाद गरबा नृत्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। डांडिया नृत्य को छड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर से 7 से 8 पीतल के घड़े को संतुलित करता है। उसके बाद आता है टिप्पानी नृत्य। मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है। उसके बाद हम आएंगे फाग नृत्य। फाल्गुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना होता है। फिर छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती हैं। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। घूमर नृत्य में नर्तकियों के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्योहार पर किया जाता है। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। आज हम इतने तक ही लोक नृत्य करेंगे। उसके बाद हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों।